नमस्कार, फर्स्ट न्यूज़ में स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं पनोरमा ई होम्स में, जो कि बिहार के पूर्णिया जिला में स्थित है। पनोरमा ग्रुप्स आपके लिए लेके आए हैं ई होम्स, जो कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस सीमांचल की पहली स्मार्ट होम टाउनशिप है। ये लैस है मोशन सेंसर, एडवांस सिक्योरिटी लॉक, स्मार्ट कार्ड्स और सीमांचल की सबसे पहली हेलीपैड और एयर एम्बुलेंस सुविधा के साथ। आइए देखते हैं स्मार्ट होम टाउनशिप को, जो कि फैला है लगभग 110 एकड़ में। आइए मिलते हैं पनोरमा ग्रुप्स के चेयरमैन संजीव मिश्रा जी से और करते हैं कुछ खास बातचीत। आप देखेंगे क्राइम की बात कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं कि क्राइम बहुत ज़्यादा है, गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है, ये सब अफवाहें हैं। ऐसा नहीं है। लोग आके काम करें हमारे क्षेत्र में, तब उनको पता चलेगा कि बिहार तो अच्छा है ही। अब बिहार में सबसे ज़्यादा अच्छा हम लोग का कोसी सीमांचल है। ये रूमर है लोगों को डराने का कि भाई उधर मत जाओ, उधर जाओगे तो फिर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा तो हम लोग का वोट बैंक की राजनीति है। ओवरऑल यदि आप बोलेंगे तो ये वोट बैंक की राजनीति है। हमारे यहाँ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसकी बहुत संभावना है और लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ यूथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जो भी बाहर के लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको यही बोलूँगा कि आप कोसी सीमांचल में काम करके देखिए, आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। यहाँ के इन्वेस्टरों का रियल एस्टेट में हमेशा अविश्वास बना रहा। शुरुआती दौर में कई लोग आए और गए, उनका विश्वास छूटा। ऐसे में आप जब टीम प्रोजेक्ट लेके आए तो लोगों को विश्वास करने में कितना वक्त लगा और कैसे आपने उसको सर्वाइव किया? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये बादल जी। जब हम लोग आए थे ना, उस टाइम में रियल एस्टेट में लोग जिसके पास भी हम लोग जाते थे बहुत निगेटिविटी था मार्केट में। लेकिन धीरे 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 हम लोगों ने मेहनत किया, बना के लोगों को दिखाया। मार्केटिंग के पीछे नहीं रहा हम लोग सिर्फ अपने काम के पीछे रहे। और आज आप देखेंगे कि कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, हम लोग डिगिंग करते हैं, गड्ढा करते हैं और हम लोगों का माल बिक जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ स्कोप ज़्यादा है। मैं आपको इससे पहले भी बताया था, लोगों ने इसको बहुत मतलब अलग दृष्टि से देखा था। कोसी सीमांचल है, मतलब इस पर किसी का नज़र ही नहीं था। कोई योजना भी आती थी तो कोसी सीमांचल को बड़ा अंडरस्टिमेट किया था। लेकिन वो बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ जितना नालंदा, नवादा, पटना, गया तरफ डेवलपमेंट है, वो तो चूँकि सरकार बगल में है, उन लोगों का निगाह रहता है, लोगों का आना जाना रहता है, कुछ ना कुछ योजनाएं आती रहती है। लेकिन कोसी सीमांचल में यदि गवर्नमेंट का थोड़ा सा फोकस होगा तो हमारा क्षेत्र बहुत आगे बढ़ेगा। संजय जी, महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही है। आम लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं, लेकिन जो ग्रोथ उन्हें अपने पैसा का मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और महंगाई दर इतनी बढ़ चुकी है कि लोग, आम आदमी परेशान। ऐसे में आम आदमी, आम इन्वेस्टर अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपका कि जो महंगाई की दरें हैं वो लगभग 20 से 22% है। और आपको जो एप्रिसिएशन है फंड का, जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं बैंक में या और भी कहीं किसी जगह में, उसमें 6 से 7% का रिटर्न है। अब महंगाई मिनिमम 20% का है, तो 13% क्या है, डिग्रोथ हो रहा है आपके फंड का। जो हमारा इन्फ्लेशन चाहिए, हमारा जो ग्रोथ चाहिए पैसा का, वो अप्रिसिएट नहीं करके हमारा पैसा डिप्रिसिएट कर रहा है। तो ऐसी जगह में आप गोल्ड का वही हाल है, बाकी चीज़ों का वही हाल है। तो मैं ये नहीं कि रियल एस्टेट को प्रमोट करने के लिए ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि मिनिमम रिटर्न्स हमारा ईयरली 20 से 22% का है। रेकरिंग आप यदि फ्लैट लेते हैं, दुकान लेते हैं, तो जो इन्फ्लेशन है हमारा अप्रिसिएशन मिलेगा, प्राइस बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा, लेकिन मंथली इनकम भी हमारा जनरेट होता है। यदि आप लोन लेते हैं तो उसमें आपको टैक्स रिबेट भी मिलता है। तो ओवरऑल 22 से 23% का रिटर्न मिनिमम है रियल एस्टेट में। क्योंकि यदि आप लेंगे तो 15% मिनिमम आपका एप्रिसिएशन होगा, प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा। 6 से 7% रेंटल इनकम हो जाता है और 2 से 2.5% हमारा इनकम टैक्स रिबेट मिल जाता है। ओवरऑल 23 से 24% का रिटर्न बहुत मायना रखता है, जो कि आज के रेट में रियल एस्टेट से ज़्यादा ग्रोथ किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है एक इन्वेस्टर के लिए। जी। तो एक चीज़ और बताएंगे, ये शहर पूर्णिया काफ़ी कदीम ज़माने से चर्चा का विषय रहा है और पटना से पहले यह शहर जिला बना था। जी, 250 साल पुराना जिला है। जी सर, बना था। और यहाँ जो इन कलाकारों को आप बुला रहे हैं या बुलाते हैं, इससे पहले वो डरते थे, आना नहीं चाहते थे। लेकिन आपने ठीक 6 बात है। सालों में आपने ऐसा माहौल बनाया कि हर कोई आना चाहता है, जी, पनोरमा ही आना चाहता मतलब है। मैं आपको बता दूं, बॉलीवुड में आज के डेट में जहाँ भी हम लोग फ़ोन करते हैं जी। और पूर्णिया का नाम लेते हैं,
तो सब लोग जान रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, ऐसा कोई एक्टर नहीं है, एक्ट्रेस नहीं है, हमने सबको अप्रोच किया, चूँकि हर साल हम 10 को फ़ोन करते हैं तो उसमें से 1 को बुलाते हैं। जी जी तो यदि 7 साल 8 साल से हम कर रहे हैं तो कम से कम 100-200 लोगों को हमने फ़ोन किया होगा, और ढेर सारे तादाद में हमारे यहाँ लोग आए। आपके पूर्णिया में, आपके अररिया में, आपका सुपौल में हम लोगों ने बुलाया उन लोगों को। और एक बार आप सिर्फ फ़ोन करने का ज़रूरत है कि हम पूर्णिया से बोल रहे हैं, अच्छा पैनोरमा से बोल रहे हैं, बताइए कब कार्यक्रम है, कब आना है, या हमारा ये टर्म्स एंड कंडीशन है। तो बड़ा अच्छा लगता है सुन करके, और कोई हेजिटेशन नहीं है, लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ कार्यक्रम ये करने। खाई बढ़ने में सर कितनी परेशानी का सामना करना? नहीं, ये देखिए जो दूरी शुरुआती थी। दौर में आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लोग नहीं आना चाहते थे, डर लगता था। जी लेकिन अब वो बातें नहीं, चूँकि यहाँ से जो लोग जाते हैं परफॉर्म करके बोलते हैं कि नहीं, कोसी सीमांचल हम लोग गए थे, हम पूर्णिया गए थे, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। तो ये पॉजिटिव वाइब्स धीरे धीरे बॉलीवुड में भी फैल गया है, और लोग आने के लिए अब हेजिटेशन नहीं हुआ है, लोग आ रहे हैं। अभी 26 तारीख को अनुराधा पौडवाल जी आ रहे हैं, शिल्पा शिंदे जी आ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से जो भी दर्शक हैं, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप 26 तारीख को जरूर आए, शाम में 6 बजे। अनुराधा जी आ रहे हैं, जो इनका नाम मतलब आप संगीत की वर्ल्ड दुनिया वाइड जी लोग जान रहे हैं जानते उनको। हैं। शिल्पा शिंदे जो भाभी जो घर पे हैं वो भी आ रही हैं, और भी बहुत ऐसे कलाकार आ रहे हैं हमारे यहाँ 26 नवंबर को ई होम्स में। तो आप लोग उसमें ज़रूर आएँ। संजय जी, एक आखिरी सवाल है, ई होम की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ई होम्स के पीछे बहुत बड़ा लंबा कहानी है। नहीं, लोगों ने, मैं बताऊं क्या, जब मैं पूर्णिया आया था, काम स्टार्ट किया था, तो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं या वरीय पदाधिकारी हैं या ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको एक टाउनशिप, और अच्छा टाउनशिप, जो बाहर जाते थे इंडिया से बाहर या दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, तो वो लोग जो कंसेप्ट को देखते थे तो वो लोग बोलते थे, संजीव जी ऐसा क्यों हमारे शहर में नहीं हो सकता है क्या? तो मैं साल 2 साल 3 साल सुनता रहा। फिर उसका कुछ चीज़ हमने क्या किया, अपने घर में एक्सपेरिमेंट किया, लगा कि नहीं, हमको मेंटेनेंस में दिक्कत नहीं आएगी, तो हमने वहीं ई होम्स की परिकल्पना की, और वो आज धरातल पे है पूर्णिया वालों के लिए, और मैं कहूँगा बिहार वाले के लिए बहुत बड़ा एसेट हो गया ये। और अभी तो हमारा जस्ट स्टार्ट हुआ है, इसको 2-3 साल के बाद लोग देखने के लिए आएंगे कि ई होम्स कैसा है। एक अच्छा वाइब्स दे रहा है, एक शहर के लिए बहुत बड़ा एसेट हो गया है। जी सर, ये तो मिडिल क्लास, अपर क्लास, इन लोगों के लिए आपने तो बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कर दी, लेकिन जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, उनका सपना होता है कि उनकी अपनी ज़मीन हो, अपनी से घर बनाए, झोपड़ी ही बनाए। उनके लिए कभी आपने कोई सपना देखा? देखिए, बहुत क्या बोलो, इस सवाल बहुत लोगों ने हमसे पूछा है कि भाई आप बिल्डिंग बना के बेचते हैं, कुछ ऐसा कीजिए जो हम लोग भी अपना छोटा सा ज़मीन आशियाना का बना टुकड़ा सकें। ले लें और धीरे धीरे घर बनाएं। तो उसकी भी हमारी कोशिश जारी है। मैं बहुत जल्द आप लोगों के माध्यम से मैं ऐसे लोगों को भी घर दूंगा, ज़मीन दूंगा, प्लॉट दूंगा कि 1,50,000 जो इकट्ठा करके रखा हुआ है, उनको इंस्टॉलमेंट में हम ज़मीन दे देंगे, और धीरे धीरे अपने पैसे से वो घर बना सकेंगे। उसकी भी हम शुरुआत बहुत जल्द आप लोगों के माध्यम से करेंगे, बताएंगे पब्लिक को, और उनका शुरुआत हम लोग, लग रहा है कि दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक में हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे, उसकी तैयारी चल रही है। शुक्रिया जनाब। एक प्रश्न सवाल है, आपके कामयाबी का राज क्या है? जी, आपकी कामयाबी का राज क्या है? कामयाबी का राज, हम कामयाब कहाँ होंगे, अभी तो स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर ये सपने जो देखे आपने, जो ड्रीम देखे, उसके पीछे कोई ना कोई राज होगा। देखिए, है क्या ना, मैं आपको बताऊँ, ये आप बोल रहे हैं कामयाबी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं अभी तो शुरुआत है। अभी स्ट्रगलिंग पीरियड में, अभी बहुत कुछ करना है। ये तो फिल्म का झलक है, जो जी। फिल्म देखते हैं हम लोग 3 घंटे का, ये टेलर है। उसका 1 मिनट का टेलर होता है, वो झलक है ये। तो अभी फिल्म बाकी है, हम लोग फिल्म देखेंगे। नहीं सर, एक बात आप छुपा रहे हैं, ज़िंदगी में प्यार और कामयाबी 2 अलग अलग रास्ते हैं, और जब दोनों इकट्ठा हो जाए तो आदमी बहुत जल्दी सफलता को सीढ़ी चढ़ जाता है। जी जी। तो ये बताइए, आपके कामयाबी के पीछे वो प्यार कौन सा है? देखिए, हर आदमी इंसान प्यार करता है किसी न किसी से। जी जी जी। देखिए, आपका प्यार किससे था? मैं बताऊँ आपको, ये जो रियल एस्टेट का सपना है ना, मैं आज नहीं, मैं जब 8वीं 7वीं में पढ़ता था तभी का मेरा एक ड्रीम था कि मैं बिल्डर बनूंगा। क्योंकि बिल्डर सुन कर के ही लगता था कि कान में जैसे आता था ना बिल्डर, लगता था बहुत बड़ा चीज़ है, ये कुछ बड़ा चीज़ है। तो पैशन था। दूसरा, इसका बहुत लंबा कहानी है, कभी हम लोग फिर, अभी चूँकि बहुत लंबा हो गया, दर्शक को सुनने में भी ये होगा, हम लोग इस पर फिर नेक्स्ट जब आपसे बात करेंगे तो फिर आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।